Hello everyone, welcome back to our YouTube channel द लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसमें ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट थर्ड। पहले भी सेम टॉपिक पर 2 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक 2 वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस लिंक के थ्रू आप पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो हमने काफी सारे रूल्स देखे हुए हैं कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, या कौन कौन सी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके तहत एक सब्जेक्ट और एक वर्ब सेंटेंस में आपस में एक साथ रहती हैं। तो उसी को लेकर आगे और भी कुछ रूल्स देखेंगे या टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे उस एग्रीमेंट की, जो एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में किया हुआ है। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ, तो ऐसे ये नंबर ऑफ को लेकर कोई भी शब्द लगा हुआ हो और इसके बाद नाउन हो, ध्यान रखेंगे कि जो ये नाउन है ये हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी या प्लूरल नंबर में रहेगी, कभी सिंगुलर नंबर में यूज नहीं होगी। ऑफ के बाद जो भी यहाँ नाउन यूज की जा रही है, आमतौर पे यहाँ कॉमन नाउन का यूज किया जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है, और इसीलिए उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, एक बहुत बड़ी संख्या में जो कॉमन नाउन दी गई है उसको इंडिकेट करने का काम करता है, इसलिए ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन अगर इसी के साथ में ये आ की जगह क्या आ जाए? दा आ जाए, तो ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी। तो द नंबर ऑफ या फिर द लार्ज नंबर ऑफ, सेम चीज है इसमें कि आ की जगह दा लग गया, बाकी ये नंबर ऑफ सेम है, और फिर इसके बाद नाउन है, ये भी यहां क्या है? प्लूरल नंबर में है। तो अगर इस तरीके का कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। क्यों सिंगुलर होता है? क्योंकि द नंबर ऑफ जो कॉमन नाउन दी गई है उसकी एक निश्चित संख्या को इंडिकेट करने का काम करता है, जबकि यहां एक बहुत बड़ी संख्या को इंडिकेट करने का काम करता है। इसलिए ए वाले केस में प्लूरल होता है और द वाले केस में सिंगुलर। तो देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो देखिए, इस तरीके से जो लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो आ नंबर ऑफ पहला फॉर्मेशन देख रहे हैं, फिर ये नाउन है, ये नाउन भी हमेशा प्लूरल में ही यूज करेंगे, सिंगुलर में नहीं करेंगे। सब्जेक्ट और ये जो वर्ब यूज की गई है ये भी प्लूरल में यूज करेंगे। द नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू फ्यू, आ फ्यू या वेरी फ्यू, या फिर इनके साथ में ऑफ जुड़ा हो सभी के साथ में। तो जैसे फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ। तो जैसे अगर एक कंडीशन यह है कि इसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज किया गया हो, या फिर फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू
ऑफ, ये इनमें से एक कोई भी होगा, फिर ऑफ लगा हुआ है और फिर प्लूरल नाउन है। इन दोनों ही केसेस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज की जाएगी? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो कि आ फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो मी। तो देखिए आ फ्यू फिर ऑफ और ये स्टूडेंट नाउन इसके साथ भी प्लूरल ही होगी, यहां सिंगुलर मत कर दीजिएगा, अगर सिंगुलर होगी तो सेंटेंस गलत होगा फिर ये प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहां आ फ्यू ऑफ नाउन और फिर ये वाला जो फॉर्मेशन है कि ये सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसी और शब्दों का यूज किया जाए। तो जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किस किस का यूज किया जाए? या तो देयर का और या इट का। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा कि देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, और एक और सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज आई हु एम नॉट एबल टू डू इट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट का प्लेस है, वहां इनमें से कोई होगा, या तो देयर या इट, लेकिन ये किसी दूसरे के लिए यूज किए गए होंगे। ये खुद सब्जेक्ट नहीं है अपने आप में, किसी दूसरे के लिए यूज किए गए। जैसे यहां किसके बारे में बात चल रही है? ये 5 पेन्स के बारे में, यहां आई के बारे में। तो रियल में सब्जेक्ट ये है 5 पेन्स और आई, लेकिन दीज थिंग्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय सम अदर वर्ड्स। यहां इनको इंट्रोड्यूस देयर के द्वारा किया जा रहा है और यहां आई को इंट्रोड्यूस्ड इट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है कि जो देयर है सब्जेक्ट है, ये यहां ये वर्ब होगी और फिर यहां नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगी। ठीक है, अब यहां वर्ब कौन सी यूज होगी, ये रूल आपको याद रखना है या ये समझने की जरूरत है। तो देयर के केस में क्या है कि जो ये नाउन या प्रोनाउन यूज की गई है, इसका जो नंबर होगा और सब्जेक्ट हो, नंबर और पर्सन, उसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। जबकि इट के साथ में हमेशा और हमेशा ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होगी, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते। तो इट के साथ जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो हमेशा सिंगुलर होगी, जबकि देयर के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसके बाद में सब्जेक्ट कैसा यूज किया गया है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, या जो ये नाउन या प्रोनाउन यूज की गई है। सो दिस इज द केस। जैसे यहां देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, एक ऐसे एक और सेंटेंस हो सकता है कि देयर इज ओनली 1 पेन ऑन द टेबल। देखिए देयर यहां भी है, देयर यहां भी है, लेकिन यहां आर का यूज है और यहां इज का यूज है। क्यों? क्योंकि यहां 5 पेन है, नाउन प्लूरल दी गई है, इसलिए प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब।
यहाँ वन पेन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, लेकिन इट के साथ में हमेशा सिंगुलर का ही यूज होगा या सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जब देयर और इट का यूज किया जाए, सो दिस इज द रूल रिगार्डिंग द सेम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कि अगर दो नाउन का यूज किया गया है सेंटेंस में और उन नाउन्स को किसी कनेक्टिव द्वारा जोड़ा गया है, जैसे कौन कौन से कनेक्टिव हो सकते हैं ये बॉक्स में देख लीजिए। एज वेल एज वेल, अलोंग विथ। तो ये बॉक्स में जितने भी शब्द दिए गए हैं, अगर इनकी हेल्प से कोई भी नाउन या जो दो नाउन है इनको जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए। ठीक है। तो देखें क्या है, एक नाउन यहां है, फिर यहां बॉक्स से मैं एक एग्जांपल लिखे देता हूं, एज वेल एज, और फिर एक और नाउन है, और अब फिर ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहां पर जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, यानी जो पहली वाली नाउन है उसका नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि राकेश along with his brothers was going। ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, एक नाउन तो ये है राकेश, along with बॉक्स में दिया गया देख लीजिए, तो along with his brothers हो गई दो नाउन, एक नाउन ये हो गई, फिर ये बॉक्स में से एक वर्ड तो along with, और ये दूसरी नाउन, ये है पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हमने क्या देखा कि जो वर्ब होगी वो वर्ब जो पहली वाली नाउन है उसके हिसाब से चेंज की जाएगी। ठीक है। तो यहां राकेश सिंगुलर है, इसलिए यहां पर किसका यूज किया गया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि द ऑथर्स एज वेल एज द पब्लिशर वर excited to publish the book। ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, एक नाउन है द ऑथर्स और दूसरा है द पब्लिशर, और दोनों को एज वेल एज से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पहली नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां क्या है, द ऑथर्स, प्लूरल है ये ऑथर्स, इसलिए यहां पर जो ये वर्ब है प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे घुमा सकते हैं आपको एग्जामिनर, मैं इसको मिटा दूं कि लिखा हुआ है, मान लीजिए द students as well as the teacher was present in the class। ठीक है। आपको पूछा गया सेंटेंस सही है या गलत है, तो देखिए देख लीजिए आप खुद ही। एक नाउन ये द स्टूडेंट्स है, फिर एज वेल एज, और फिर द टीचर। ठीक है। तो सेम आ गया ना, ये नाउन
एक नाउन, फिर ये एज वेल एज, फिर ये दूसरी नाउन, और फिर ये यहाँ वर्ब का यूज किया गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैसा है, ये तो प्लूरल है, तो वर्ब वहां कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए थी। अब प्लूरल नहीं है, यहाँ तो सिंगुलर का यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों को जो बॉक्स में अभी दिख रहे थे, इन पूरे शब्दों को याद रखेंगे आप। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू आइदर और, neither nor, not only, but also। तो ये जो तीन कनेक्टिव्स हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका यूज करते हुए दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि आइदर रोहित और हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो ये एक नाउन ये है और दूसरी नाउन ये है, तो एक नाउन और दूसरी नाउन। अब यहां आएगी वर्ब। ठीक है, देखिए जैसे अभी एज लॉन्ग एज देखा था, या एज वेल एज देखा था, या अलोंग विथ देखा हुआ था, तो सेम यहां कनेक्टिव्स चेंज हुए हैं, रोहित और हिज ब्रदर्स। अभी हम क्या देख के आए थे कि जो वर्ब यूज होगा वो पहली नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। यहां ऐसे केस में जो वर्ब है उसके ठीक पास वाली नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो जैसे वर्ब के पास में क्या है, हिज ब्रदर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब होगी। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो आइदर रोहित और हिज ब्रदर्स आर लाफिंग। ठीक है, तो देखिए ये ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए यहां वर्ब भी कौन सी यूज की गई है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट also the teacher are making a noise। ठीक है, तो देखिए यहां कौन से कंजंक्शन का यूज किया गया, नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, तो ये आ गया इसमें से नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ऐसे केस में क्या होना है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो वर्ब है वो, अब यहां वर्ब कहां है, ये है वर्ब, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो इसके ठीक पास में नाउन दी गई है। तो यहां ये आर है, इसके पास में द टीचर है, तो द टीचर के हिसाब से वर्ब का यूज होना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत है, यहां क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड रूल है, तो इसको आप याद रखेंगे कि कैसे अगर इनका यूज हो सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर आप देख लें, 5वां है कि 6वां है, कि अगर सेंटेंस में किसका यूज किया गया हो, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया गया हो, जैसे हु, विच, दैट। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मेशन क्या होगा कि पहले तो होगी नाउन और फिर होगी ये रिलेटिव प्रोनाउन।
और फिर आएगी वर्ब। ठीक है, तो अब हमें क्या बैलेंस देखना है कि ये जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब यहां जो नाउन दी गई है इसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर ये नाउन ए केस में देखें सिंगुलर है तो यहां जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी यहां पर प्लूरल ही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द गर्ल हु इज प्लेइंग इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो देखिए ये द गर्ल, फिर ये हु आया, और ये अब यहां जो वर्ब आ रही है वो इस गर्ल के हिसाब से आएगा। और अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में क्या होता, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग, तो यहां गर्ल्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर जो ये वर्ब है ये भी क्या होगी, प्लूरल में यूज की जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो जो ये वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज की गई है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इट इज आई हु हैज सेंट द लेटर। तो आप बताएं सही है कि गलत है। तो देखिए चेक कर लेते हैं इसको कि सेंटेंस में ये है हु यूज किया गया है, हु के पहले ये प्रोनाउन यूज की गई है, तो यहां जो वर्ब आएगी हु के बाद में वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट यूज किया गया है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आई के साथ तो किसका यूज किया जाता है, हैज का तो किया नहीं जाता, तो यहां क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो इट इज आई हु हैव सेंट द लेटर। राइट, नाउ द नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर नाउन्स, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, लगेज, बैगेज। जैसे ये जो बॉक्स में ये शब्द दिए हुए हैं इतने सारे, इनसे रिलेटेड रूल है। तो जब भी इन शब्दों का या इन नाउन्स का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो सब्जेक्ट के रूप में इन शब्दों का, तब इनके साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द न्यूज इज हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये न्यूज बॉक्स में दिया हुआ एक शब्द है, तो इसके साथ में ये सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है कि माय लगेज वॉज लॉस्ट। और ये जो शब्द है ना, इनके साथ में एक और स्पेशल चीज है कि इनका कभी प्लूरल नहीं बनाते ऐसे डायरेक्ट एस जोड़कर। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर, ठीक है, इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनाएंगे कि फर्नीचर में एस जोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फर्नीचर्स, नो। अगर इनका प्लूरल बनाना हो या सिंगुलर बनाना हो, जैसे आपको बताना है कि सिर्फ एक ही कुछ आप बात कर रहे हैं फर्नीचर के बारे में, तो आप बताएंगे आ पीस ऑफ फर्नीचर।
ठीक है। या फिर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी कि जो एक पीस है ना, PIECE, इसका खेल है इनके सिंगुलर प्लूरल में। सिंगुलर दिखाना चाहते हैं, वैसे तो अपने आप में ये सिंगुलर है, पर फिर भी आपको बिल्कुल इंडिकेट करना है कि नहीं, सिंगुलर का सिंगुलर तो पीस यूज करेंगे, और अगर प्लूरल बताना है तो पीसेस ऑफ। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ड का यूज किया जाता है।